बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चैनल इलेक्ट्रिकल प्रोफेशनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीप सी कंपनी का कंट्रोलर 701 और 702 पर। तो आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि 701 और 702 जो डीप सी कंपनी के कंट्रोलर्स हैं, जनरेटर कंट्रोलर्स, उनको हमने जनरेटर्स पर कैसे लगाना होता है, इनके पीछे जो नंबरिंग की गई है जैक के पास, इन पर कौन कौन सी वायर्स आकर इस मॉड्यूल पर कंट्रोलर पर लगती हैं, इनके मतलब हम मुकम्मल तौर पर सीखेंगे। और इसके अलावा एक और चीज़ जो 701 और 702 दोनों कंट्रोलर्स में जो बेसिक डिफरेंस है उस पर बात करेंगे कि वो क्या इनमें दोनों में फ़र्क है। तो आज की इस वीडियो में हम 701 और 702 जनरेटर कंट्रोलर पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए ताकि इन दोनों कंट्रोलर्स के मतलब सीखा जा सके। तो फ्रेंड्स, अगर हम दोनों कंट्रोलर्स में फ़र्क की बात करें तो दोनों कंट्रोलर में जो फ़र्क है, ये वाली जो इसके ऊपर डिस्प्ले दी गई है, जो इसका जो है 702 आपके सामने है, इसका जो आवर मीटर है, जनरेटर रनिंग आवर्स, वो इस डिस्प्ले में शो होते हैं और 701 पर ये डिस्प्ले नहीं दिया गया। तो इन दोनों कंट्रोलर्स में बस यही फ़र्क है, डिस्प्ले का फ़र्क है। और उसके अलावा दोनों कंट्रोलर्स की जो परफॉर्मेंस है वो सेम होती है, दोनों का वर्क सेम होता है। तो दोनों की वायरिंग जो है वो भी सेम ही होती है, जस्ट इसमें इस डिस्प्ले का फ़र्क है। इसमें ये वाला जो मीटर दिया गया है 701 में ये वाला डिस्प्ले मीटर नहीं होता। तो उसके अलावा ये बात कर लेते हैं हम इन एलईडीज़ पर। ये वाली जो एलईडीज़ हैं ये आपके सामने इंडिकेट करती हैं फॉल्ट को। उसके मुतलका जो फॉल्ट जनरेटर में आता है उसके मुतलका जो एलईडी है वो ऑन हो जाती है, उससे आपको पता चल जाता है कि कौन सा फॉल्ट इस जनरेटर में आ रहा है। तो ये वाली जो ऊपर वाली एलईडी है, ये आप देखें जिसके पास खरगोश बना हुआ है, ये वाली जो एलईडी है ये ओवर स्पीड अंडर स्पीड के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर जनरेटर ओवर स्पीड होकर बंद हो तो ये वाली एलईडी ऑन हो जाती है, उससे आपको पता चल जाता है कि जनरेटर क्यों शट डाउन हुआ है। और उसके अलावा ये दूसरी वाली जो एलईडी है, ये वाली एलईडी भी आपके फॉल्ट को इंडिकेट करती है। फ़र्ज़ कर लें आपने जनरेटर को स्टार्ट करने के लिए ये वाला पुश कर दिया है, बटन रन की कमांड दे दी है, तो कंट्रोलर जो होता है इसको प्रोग्राम किया गया होता है कि इसने 3 ट्राइयाँ करवानी होती हैं जनरेटर को स्टार्ट करने के लिए। पहले ये 8-7 सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए, जितना सेकंड के लिए भी आपने प्रोग्राम किया होता है कंट्रोलर को, उतने सेकंड के लिए ये क्रिंग करवाता रहता है। उसके बाद फिर ये 4-5 सेकंड के लिए स्टॉप करता है सिस्टम को, और उसके बाद फिर से ये 7-8 सेकंड के लिए फिर से क्रिंग करवाता है। जनरेटर स्टार्ट करने की 3 कोशिश करता है ये। और उसके बाद भी अगर जनरेटर स्टार्ट ना हो तो फिर ये वाला जो 701 और 702 कंट्रोलर है, इसकी ये वाली एलईडी ऑन हो जाती है। इस तरह ये भी जो एलईडी है ये फॉल्ट को इंडिकेट करती है। ये ऑयल प्रेशर की एलईडी है, ये आप देख सकते हैं। अगर आपका इंजन का ऑयल प्रेशर एक बार से कम होता है और जो सेंसर है ये वाला, ये देखें इसकी जो वायरिंग है, ये सेंसर इसकी जो 8 नंबर पर ऑयल सेंसर है, जो 8 नंबर पर ऑयल सेंसर है ये नॉर्मल क्लोज नहीं रहता। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो मॉड्यूल को हमने 8 नंबर पर सप्लाई ये आनी होती है, ये नॉर्मल क्लोज नहीं रहती। जब जनरेटर बंद होता है उस सूरत में ये वाली सप्लाई क्लोज होती है। जैसे ही जनरेटर स्टार्ट होता है तो ये वाली सप्लाई जो है यहाँ से ओपन कर, ये सेंसर ओपन कर देता है। ये वाला पॉइंट सेंसर के अंदर होता है। उसका जो KW वाला पॉइंट है वो सेफ्टी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो जो KW वीडियो कॉल सेंसर की बात कर रहे हैं हम, तो ये वाला जो पॉइंट है ये वाला नॉर्मल क्लोज नहीं रहता। जनरेटर स्टार्ट होने के बाद एक बार ये पॉइंट ओपन हो जाता है। उसके बाद अगर ये सप्लाई यहाँ पर चलते इंजन में यहाँ पर 8 नंबर पर ये वाली सप्लाई क्लोज करवाई जाए तो ये सेफ्टी देकर जनरेटर बंद कर देता है लो ऑयल प्रेशर की। एक बार से प्रेशर कम होने से ये वाली सेफ्टी सेंसर में क्लोज हो जाती है। मैनुअल भी यहाँ पर जो 8 नंबर पर बैटरी की नेगेटिव से वायर लगाकर सेफ्टी चेक कर सकते हैं जनरेटर की। और उस सूरत में ये वाली जो एलईडी है और लो ऑयल प्रेशर की, ये वाली ऑन हो जाती है, एलईडी ऑन हो जाती है। उसके बाद ये बैटरी का साइन है, ये बैटरी का जो साइन है ये इंडिकेट करता है आपके बैटरी चार्जर जो है उसमें जो अगर कोई चार्जिंग प्रॉब्लम आ जाए, वो चार्ज ना करे, तो उस चीज़ को ये लाइट जो है इंडिकेट करती है।
उसके अलावा ये वाली जो आगे टेम्परेचर सेंसर की लाइट है, ये वाली जो टेम्परेचर सेंसर की लाइट है, ये वाली जैसे ही आपका टेम्परेचर हाई होता है, आपका सेंसर जो है वो सप्लाई यहाँ पर आपको मिल जाती है 9 नंबर पर। ये पॉइंट भी सेंसर के अंदर होता है और यहाँ से जैसे ही सेंसर सप्लाई क्रॉस करवाता है तो 9 नंबर पर अर्थ जैसे ही मिलता है मॉड्यूल के, तो ये वाली एलईडी भी ऑन हो जाती है और जनरेटर शट डाउन करवा देता है। ये वाली प्री हीट की लाइट है। जनरेटर को जब स्टार्ट करते हैं हम ये वाला बटन प्रेस करते हैं तो उस जब जैसे ही हम ये प्रेस कर देते हैं तो पहले ये 5 सेकंड के लिए ये प्री हीट की सप्लाई ऑन होती है। जब प्री हीट की सप्लाई ऑन हो रही होती है तो ये वाली लाइट जल रही होती है। तो हमने जनरेटर को जब स्टार्ट करना होता है तो ये वाली जो की है ये हमने इस तरह यहाँ पर करनी होती है ऑटो पर। तो ऑटो पर की करने के बाद अगर हमने जनरेटर को मैनुअल स्टार्ट करना हो तो यहाँ से हम प्रेस करेंगे तो जनरेटर मैनुअल स्टार्ट हो जाएगा। अगर हमारे ऑटो पर स्टार्ट करना हो तो इसको जैसे ही हम ऑटो की सप्लाई देंगे तो ये वाली की आपकी यहाँ पर ही रहेगी। जनरेटर ऑफ करने की सूरत में आपकी की यहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी तो जनरेटर आपका ऑटो पर भी स्टार्ट नहीं होगा, मैनुअल भी स्टार्ट नहीं होगा। तो इसके बाद हम बात कर लें इनकी ड्राइंग की, दोनों कंट्रोलर्स की ड्राइंग की बात करें तो ये हमने आपके सामने एक छोटी सी ड्राइंग बनाई है। कंट्रोलर के साथ आपको कंप्लीट ड्राइंग जो मिल जाती है। तो इसमें एक साइड पर जो है वो जैक के 9 टर्मिनल्स होते हैं और एक साइड पर 2 टर्मिनल हैं। ये एक साइड पर जो 9 टर्मिनल्स हैं और एक साइड पर 2 टर्मिनल्स हैं। 1 नंबर पर हमने बैटरी की नेगेटिव लगाना होती है, 2 नंबर पर बैटरी की पॉजिटिव सप्लाई जो है वो आ रही होती है और 3 नंबर पर जो है सप्लाई, 3 नंबर पर जो सप्लाई है ये इसने फ्यूल की रिले की सप्लाई यहाँ से आउट करनी होती है। तो ये नेगेटिव ऑपरेट मॉड्यूल्स हैं, ये नेगेटिव ऑपरेट मॉड्यूल्स हैं। इनके जो कंट्रोलर्स ने सप्लाई है वो नेगेटिव आउट करना होती है, पॉजिटिव आपने रिले की कॉइल को डायरेक्ट देना होती है। उसके बाद जैसे ये पॉजिटिव डायरेक्ट दी जाती है रिले की कॉइल को और नेगेटिव जब मॉड्यूल आउट करता है तो आपकी ये वाली जो कॉइल है ये ऑपरेट हो जाती है और ये नॉर्मल जो ओपन पॉइंट है ये क्लोज हो जाता है। इस जगह पर अगर आपने पॉजिटिव सप्लाई दी होगी तो आपको आउटपुट पर पॉजिटिव सप्लाई मिलेगी, अगर यहाँ पर नेगेटिव सप्लाई दी होगी तो आउटपुट पर आपको नेगेटिव सप्लाई मिल जाएगी। तो ये आपने अपने सर्किट को देखते हुए यहाँ से सप्लाई आउट लेना होती है कि आपने कौन सी सप्लाई रिले के ज़रिए कंट्रोल करनी है। एक सप्लाई आपने अपना जो डीजल पंप की कॉइल है या सेल्फ है, एक सप्लाई डीजल पंप की कॉइल को आप ले लें, वो एक सप्लाई आपने उसको डायरेक्ट देना होती है, नेगेटिव सप्लाई आपने उसको डायरेक्ट देना होती है और उस सूरत में यहाँ पर आप जो बैटरी की पॉजिटिव है ये आप पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पर देंगे और आउट जो पॉजिटिव सप्लाई आपको मिलेगी ये वाली आपको जो डीजल पंप पर जो आपकी कॉइल है ऑन ऑफ कॉइल उसके साथ अटैच की जाती है। तो जैसे ये सप्लाई यहाँ से क्रॉस होती है तो आपका जो डीजल फ्यूल लाइन है वो ऑन हो जाती है और जनरेटर को आप क्रिंक करने पर जनरेटर स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा ये वाली जो 4 नंबर की सप्लाई है, ये वाली सप्लाई क्रिंक की सप्लाई है। ये सेल्फ जो क्रिंक है आपके जनरेटर का इससे वो ऑपरेट होता है। तो इसी तरह ही रिले वो भी काम करती है। नेगेटिव जो है ना वो कंट्रोलर से आती है, पॉजिटिव आपने रिले की कॉइल को डायरेक्ट देना होती है। तो उसका जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं उनमें से आपने पॉजिटिव गुजार कर आपने सेल्फ के साथ अटैच करना होती है सेल्फ को क्रिंक करवाने के लिए। और उसके अलावा जो 5 नंबर है ये प्री हीट है। प्री हीट की भी सप्लाई इसी तरह रिले ऑन होती है, 5 नंबर से नेगेटिव आउट होती है और पॉजिटिव आपने रिले की कॉइल को डायरेक्ट देना होता है। उसके जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं उनमें से सप्लाई गुजार कर आपने जो हीटर्स हैं जनरेटर के ऊपर अगर आपने यूज़ किए हों तो उनको सप्लाई आपने लगाना होती है। इस रिले को आपने कंट्रोलर से ऑपरेट करना होता है। इस रिले से आप इससे बड़ी रिले को ऑपरेट कर सकते हैं, हेल्पर रिले को। उस रिले का पॉइंट जो उसको यूज़ करके आप अपना जो आगे हीटर्स हैं उनको सप्लाई दे सकते हैं। आप सेल्फ के लिए भी सेल्फ हेल्पर इस्तेमाल की जाती है। तो इसके बाद जो 6 नंबर है, 6 नंबर है ये आपकी ऑटो की इनपुट सप्लाई। यहाँ पर अगर आप इस जो कंट्रोलर है इसको अगर आप ऑटो पर इसकी की को करके इसके 6 नंबर पर आप नेगेटिव सप्लाई देते हैं, इधर 6 नंबर पर अगर आप जैक की नेगेटिव सप्लाई लगाएंगे
इसको ऑन करके, तो ये जनरेटर ऑटो पर स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके अलावा जो 7 नंबर है ये चार्जिंग अल्टरनेटर की सप्लाई यहाँ से उसकी डी पॉजिटिव चार्जिंग अल्टरनेटर जो बैटरी चार्जर होता है, जो बैटरियों को चार्ज करता है, जनरेटर के साथ लगा हुआ होता है, उसके पीछे जो डी पॉजिटिव का पॉइंट होता है, एक मेन पॉजिटिव का पॉइंट होता है बैटरी पॉजिटिव का, और एक डी पॉजिटिव का सप्लाई होती है। डी पॉजिटिव की जो वायर होती है वो डायरेक्ट आपकी यहाँ पर आकर लग जाती है 7 नंबर पर। उसके बाद ये वाली जो 8 नंबर है ये ऑयल प्रेशर सेंसर है। ये हमने आपको बता दिया कि ऑयल प्रेशर सेंसर के अगर आपने वीडियो 10 बार ऑयल प्रेशर सेंसर इस्तेमाल किया हो तो उसके KW पॉइंट पर ये आपकी वायर वहाँ पर लगती है। उसके अलावा भी अगर आपने कोई सेफ्टी स्विच इस्तेमाल किया है तो सिंगल पिन वाला, वो भी उसी तरह ही वर्क करता है। तो उसके अलावा 9 नंबर पर ये वाला जो कूलेंट टेम्परेचर सेंसर है, ये वाटर टेम्परेचर सेंसर, जैसे ही टेम्परेचर उसका हाई होता है 96 पर या 106 पर, जिस टेम्परेचर पर सेंसर डिज़ाइन किया गया होता है, तो जैसे ही उस टेम्परेचर पर पहुंचता है तो ये वाला पॉइंट वो सेंसर अंदर से अपने क्लोज़ कर देता है। तो ये सप्लाई जो है 9 नंबर पर आ जाती है। जैसे ही 9 नंबर पर आती है तो जनरेटर हाई टेम्परेचर शटडाउन का अलार्म देकर जनरेटर बंद जो हो जाता है, और उसके साथ ही आपकी जो ये इंडिकेशन है ये भी टेम्परेचर की ऑन हो जाती है। तो उसके अलावा ये 10 और 11 नंबर पर जो दोनों वायर्स इस्तेमाल किए गए हैं, ये आपने जनरेटर की जो सप्लाई है जब जनरेटर स्टार्ट हो जाता है उसकी जो 220 है वो आपने यहाँ पर देनी होती है। तो ये आप न्यूट्रल और फेज़ पलट कर भी लग जाएं तो इनका कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ये जो बैटरी की नेगेटिव पॉजिटिव है ये आपने बिल्कुल परफेक्ट लगाना होती है। नेगेटिव 1 नंबर पर और पॉजिटिव आपने 2 नंबर पर लगाना होती है। तो जनरेटर जब आप स्टार्ट करते हैं कंट्रोलर ने 3 ट्राइयाँ करनी होती हैं। जब तक ये वाला जो 10 और 11 नंबर का पॉइंट है ये 220 सेंस नहीं करता, जनरेटर की बार बार ट्राई करवाता रहता है। तो जब जनरेटर स्टार्ट हो जाता है इसके वोल्टेज जनरेट हो जाते हैं, तो जो कंट्रोलर है उसको पता चल जाता है कि जनरेटर स्टार्ट हो गया। उसके बाद वो दोबारा से क्रिंक नहीं करवाता और फ्यूल को परमानेंट ऑन रखता है। तो आज की इस वीडियो में हमने 701 और 702 जो कंट्रोलर्स हैं डीपसी कंपनी के, इनके मतलब आपने सीखा है। तो अगर कोई आपका क्वेश्चन हो इन दोनों कंट्रोलर्स के मतलब तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।